नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान एक बार फिर से उन्होंने वंशवाद का मुद्दा उठाया। आपको पता है, लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर वो विपक्षी नेताओं पर प्रहार करते हैं। अखिलेश यादव पर उन्होंने एक बार फिर से हमला किया। बिहार में भी परिवारवाद पर जबरदस्त घमासान की स्थिति नजर आ रही है। इन सब के बीच एबीपी न्यूज सी वोटर ने महीने भर के अंदर दूसरी बार सर्वे किया। तो जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, एक महीने में क्या परिवर्तन आया, हम आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर। पहली सभा ही वहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के क्या बोलेंगे। परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान की एक और संतान ने जैसे ही सक्रिय सियासत में सीधी एंट्री की, वैसे ही फैमिली पॉलिटिक्स पर नए सिरे से कुछ यूं घमासान मच गई। वोट की खातिर वाकयुद्ध शुरू हो गया। वंशवाद के उस वटवृक्ष पर जिसकी शाखाओं में सियासत लटकी हुई है, उस परिवारवाद पर शाब्दिक प्रहार और पलटवार का नया अध्याय लिखा जा रहा है बिहार में, जिसके इर्द गिर्द प्रजातंत्र सिकुड़ता जा रहा है। अपने अपने हिसाब से घराना राजनीति की परिभाषा गढ़ने वालों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। मैं एक बिहारी बहू हूँ, बिहारी बेटी हूँ। भारतवर्ष में भी बिहार से लोग बाहर जाते हैं काम कर, वो सारे विदेशी हो गए। कहीं पे भी रहे, बिहार हमेशा दिल में रहता है। इसको हम कहते हैं कि चोर मचावे शोर, जिसमें कोई सलाहियत नहीं हो और उसको अपने बल पर, अपने प्रभाव के बल पर एमएलए, एमपी, मंत्री बना देते हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। शिक्षा का अभाव है, इसलिए वो परिवारवाद की परिभाषा इस रूप में देते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच उस फैमिली पॉलिटिक्स को लेकर एक दूसरे को आरोपों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जा रहा है, जिसने राजनीतिक पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनाकर छोड़ दिया है लोकतंत्र के नाम, और इसमें कमोबेश हर दल का अभूतपूर्व योगदान है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है, क्या बिहार के वोटर पर परिवारवाद फैक्टर का असर पड़ने वाला है? कैंडिडेट के ऐलान के बाद बिहार का सियासी मिजाज कितना बदला है? क्या बिहार में एनडीए फिर 39 सीटें जीत पाएगा या प्लस माइनस होगा? पिछले एक महीने में बिहार का सियासी मिजाज कितना बदला है, इसे टटोलने के लिए, इसे परखने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे किया। महीने भर में यह दूसरा सर्वे है। इसमें कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। जो सर्वे किया गया है उसमें लोगों का सियासी मिजाज जानने के लिए उनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतन राम मांझी का हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी शामिल है। और तीसरा वो जिसमें छोटी छोटी पार्टियां और निर्दलीय शामिल है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में लोगों ने क्या कहा और उनका मन बदलने का आधार क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि बिहार में परिवारवाद पर नए सिरे से जुबानी जंग क्यों छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के दौरे पर हैं। वो दरअसल जमुई लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाएंगे। आपको बता दें, जमुई जो सीट है वो बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी को दी है। यहां पर क्या होने वाला है, क्या सियासी समीकरण हो सकता है, आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने जमुई से लोकसभा का टिकट अरुण भारती को दिया है। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। यही वजह है कि आरजेडी के नेता ने परिवारवाद को हथियार बनाकर बीजेपी पर पलटवार किया है। मोदी जी, कल आप जहां आ रहे हैं चिराग पासवान के
अपने बहनोई हैं, क्या बहनोई परिवार नहीं होता है? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथी, अगर आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो आदरणीय मोदी जी, आपसे आग्रह होगा कि आइए काम के बारे में बात करिए। परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ब्यौरा देकर बीजेपी पर ब्रह्मास्त्र दागने की कोशिश की, तो जवाब बीजेपी के सहयोगियों की ओर से भी आया। मोदी जी जमुई से प्रचार कर रहे हैं। जमुई, पिछली बार भी जमुई से उन्होंने शुरुआत की थी और हम समझते हैं कि, मानते हैं कि जमुई में जिस तरह से हमने जमुई से प्रचार किया और 39 सीट हम जीते हैं, 40 का हमारा लक्ष्य है, तो जमुई से प्रचार को उन्होंने आगाज देने का निर्णय किया, ये अच्छी बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।